नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप लोगों के खेत खाली पड़े हुए हैं और आप लोग ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसी सब्जी वर्गी फसलें लगा दी जाए इस समय पे जो कि आगे चलकर आपको अच्छा मुनाफा दे सके। साथ में अगर आप ऐसा भी सोच रहे हैं कि इस समय बारिश का मौसम है और विपरीत परिस्थिति में भी आपकी जो सब्जी फसल है वो अच्छे से ग्रो कर जाए, सर्वाइव कर जाए और आप उससे एक अच्छा मुनाफा कमा सकें, तो आज इस वीडियो में हम आपको कुछ चुनिंदा ऐसी सब्जी वर्गी फसलें बताने वाले हैं। साथ में अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि जो भी सब्जी फसलें लगाई जाए वो मंडी में सबसे पहले पहुंच जाएं ताकि आप मंडी से बहुत अच्छा पैसा उठा सके, मुनाफा उठा सकें, तो किसान साथियों आज हम आपको ऐसी कुछ चुनिंदा फसलें बताने वाले हैं जिनको 20 अगस्त से पहले लगा देने से आप लोग बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं अपनी सब्जी वर्गी फसलों से। साथ ही आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ विधियां बताएंगे जिन विधियों से अगर आप अपनी सब्जी वर्गी फसलें लगाते हैं तो भले कितनी ही विपरीत परिस्थितियां हो, भले कितनी ही आपकी बरसातें हो जाएं, लेकिन आप लोग 100% आप अपनी फसल से एक बहुत अच्छा मुनाफा जरूर कमा लेंगे। एक बहुत शानदार उत्पादन आपका होगा जिससे आप मार्केट में पहले सब्जी अपनी पहुंचा के बहुत अच्छा मुनाफा कमा लेंगे। तो नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सके। चलिए किसान साथियों, अब बात करते हैं उन फसलों के बारे में। ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनको 20 अगस्त से पहले लगाने से आप लोग बहुत अच्छा मुनाफा मार्केट से कमा सकते हैं। किसान साथियों, जो सबसे पहले नंबर पे फसल आती है वो आती है धनिया की फसल। तो किसान भाइयों, आप लोग ये जरूर सोच रहे हैं कि मैंने धनिया की फसल सबसे पहले नंबर पे क्यों रखी, तो उसका कारण ये है जिन किसान साथियों ने जुलाई में अपनी धनिया की फसल बोली थी वो तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन जिन किसान साथियों ने अभी तक नहीं बोई है वो इस समय हरा धनिया की फसल बो सकते हैं क्योंकि इसमें लागत कम होती है आपकी, लेकिन उत्पादन जल्दी होता है और इसमें उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है और मार्केट से इसके पैसे भी बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। तो आप लोग इस समय 20 अगस्त से पहले हरा धनिया बो सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप 20 अगस्त से पहले हरा धनिया की फसल लगा लेते हैं और उसको अच्छे से जर्मिनेट करा लेते हैं तो ऑन एवरेज रेट जो होते हैं मार्केट के, जब ये तैयार होकर मार्केट में पहुंच रही होती है तब 150 से लेकर 250 रुपए पर किलो के हिसाब से धनिया का रेट आपको मार्केट से मिल रहा होता है। किसी किसी साल पे इसके रेट जो है 300 से 350 रुपए किलो भी चले जाते हैं। हरा धनिया जो इस समय बोया जाता है, ये अगर मैं कम की बात करूं तो सबसे कम जो होता है वो 100 रुपए तक जाता है, लेकिन वो 100 रुपए के नीचे जल्दी नहीं जाता है। तो किसान साथियों, अगर आप हरा धनिया अपना बोते हैं इस टाइम पे 20 अगस्त से पहले तो आप लोग बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी समस्या आती है जर्मिनेशन की। आप अगर अपने हरे धनिया की जर्मिनेशन अच्छे से करा ले जाते हैं और उसमें लगने वाली बरसात में जो बीमारियां होती हैं उन पे कंट्रोल कर ले जाते हैं तो आप लोग निश्चित तौर पे हरा धनिया से बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे होते हैं। किसान साथियों, जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है वो ये रखने वाली होती है कि धनिया की फसल में आपको सबसे अच्छे से जर्मिनेशन कराना होता है और फंगस जनित बीमारियों से अपने फसल को बचाना होता है। अगर आप ये चीज दो ध्यान रखते हैं तो आप निश्चित तौर पे लाखों रुपए पर एकड़ से धनिया की फसल से आप कमा सकते हैं। तो किसान साथियों, शुरुआती चरण में जो आप लोगों को करना होता है वो होता है अपने खेत की अच्छे से तैयारी। जब आप खेत की तैयारी कर रहे होते हैं तब आपको अपने खेत में डीएपी, पोटास, फास्फोरस ऐसी रासायनिक और देसी खाद को डालना होता है अच्छे से। ये सब करने के बाद में आप लोगों को एक अच्छी क्वालिटी का सीड लेना होता है और सीड को हमेशा आप लोग जब भी अपने खेत में बोने जा रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपका सीड जो है सीड ट्रीट होना चाहिए। आपका सीड जो होता है, बीज जो होता है वो 2 टुकड़ों में भी टूटा होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ऐसा कौन सा सीड है जो आप बो सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसके लिए आप लोग अपने मार्केट में जाके पता कर लीजिए कि आपके एरिया में कौन सा सीड बहुत अच्छा चल रहा है और आप वो वाला उपयोग कर सकते हैं। मार्केट से खरीद के अपने खेत में बो सकते हैं। साथ में एक बात और ध्यान रखनी होती है, जो सीड हम लोग क्वालिटी यूज कर रहे होते हैं, जो क्वांटिटी इस वक्त यूज कर रहे होते हैं, जो आप दिसंबर में क्वांटिटी यूज कर रहे होते हैं, मान लीजिए कि आपने अगर दिसंबर में 10 से 15 किलो सीड पर एकड़ में उपयोग किया हुआ है तो इस समय आपको लगभग 25 से 30 किलो सीड पर एकड़ आपको उपयोग करना होता है। आपको जस्ट डबल इस समय सीड का उपयोग करना होता है अपनी धनिया की फसल जब आप बो रहे होते हैं। किसान साथियों, जब आप अपनी धनिया की फसल की बुआई करने जा रहे होते हैं तो इसमें 2 विधियों का उपयोग कर सकते हैं। एक तो आप छिड़क विधि से अपनी धनिया की फसल को बो सकते हैं या फिर सीड ड्रिल मशीन जो आजकल ट्रैक्टर रहित चली हुई है, ट्रैक्टर के साथ में आप उनसे अपनी फसल को बो सकते हैं। धनिया की फसल में बुआई करने के बाद में जो है मेन खेल शुरू होता है उसके जर्मिनेशन का। तो अगर आप लोगों को अच्छा जर्मिनेशन कराना होता है तो आपको अपने खेत में जो इरिगेशन सिस्टम होता है उसमें कुछ बदलाव करने होते हैं। जैसे कि आप लोगों को अपनी खेत में जिसमें आपने धनिया बो रखी है उसमें आपको मिनी स्प्रिंकलर का उपयोग करना चाहिए, बड़े वाले फव्वारे का नहीं। कुछ किसान भाई बड़े वाले फव्वारे का उपयोग कर लेते हैं जिनकी वजह से जर्मिनेशन बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा होता है। और जिन खेतों में मिनी स्प्रिंकलर का उपयोग किया जाता है उस खेतों में आपका धनिया का जो फसल होता है उसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग अगर धनिया
धनिया की फसल लगा रहे हैं तो कोशिश करिए कि मिनी स्प्रिंकलर के थ्रू आप उनका सिंचाई वगैरह करिए। अपने खेतों में मिनी स्प्रिंकलर का उपयोग करें इरिगेशन सिस्टम के लिए। किसान साथियों, हमने ये बात देखी है, जिन खेतों में धनिया की फसल में मिनी स्प्रिंकलर लगाया जाता है उसमें जर्मिनेशन भी अच्छा होता है, जो उसमें फसल आती है उनका क्वालिटी भी बहुत अच्छा होता है और उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग अपनी धनिया की फसल जब लगा रहे हैं तो मिनी स्प्रिंकलर का जरूर उपयोग करिए। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है प्याज की फसल। प्याज की फसल में कौन सी फसल? जो हरी प्याज आती है वो वाली फसल। इसकी आप बुआई जितनी जल्दी हो सके इस समय कर लीजिए। दूसरा जो है वो आता है लाल प्याज। अब लाल प्याज में जो होता है वो उसकी बुआई दो तरीके से होती है। एक तो होती है नर्सरी बनाकर आपको बुआई करनी होती है। दूसरा जो होता है आपके पास अगर लाल प्याज की गांठियां हैं, गोल्टियां हैं, तो उनको अपने खेत में ट्रांसप्लांट करके उस तरीके से भी एक विधि है जिसका उपयोग करके हम लोग बुआई कर सकते हैं प्याज की। किसान भाई, अगर आप गोल्टियों की बुआई करने जा रहे हैं, जो कांदियां आती हैं उनकी बुआई करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को 20 अगस्त के बाद में करनी होती है। और अगर आप नर्सरी के थ्रू अपनी बुआई करने जा रहे हैं प्याज की, तो उसको आपको 20 अगस्त से पहले जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी प्याज की फसल को लगा देना होता है। किसान साथियों, जो किसान अपनी नर्सरी की पौध लगाकर ट्रांसप्लांट करके प्याज की फसल लगा रहे होते हैं वो इसमें दो तरीके के कर सकते हैं। इसको आप हरी प्याज के अंतर्गत भी आप इसको मार्केट में बेच सकते हैं, या फिर आप इसको लाल प्याज की कांदियां बना के मोटी पका के इनको मार्केट में बेच सकते हैं। दोनों में आपको मुनाफा हो रहा होता है। आप लोग बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त करके बहुत अच्छा मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। किसान भाइयों, इसके लिए आपको अपने खेत की अच्छे से तैयारी करनी होती है। तैयारी में आपको देसी खाद डालनी होती है, डीएपी डालनी होती है, सिंगल सुपर फास्फेट डालनी होती है, पोटास है, सल्फर है, यूरिया है, इन सबको आपको मिक्स करके अपने खेत में छिटक विधि से डालकर अपने खेत को अच्छे से तैयार करना होता है। इन खादों को डालने के बाद में आप लोगों को अपने खेत में मेड़ निकाल लेनी होती है, और मेड़ की जो दूरी होती है, एक मेड़ से दूसरे मेड़ की जो दूरी होती है 15 इंच से लगभग 18 इंच की रखनी होती है, और एक पौधे से दूसरे पौध की जो दूरी होती है 4 इंच से लेके 6 इंच तक की रखनी होती है। बुआई करने के बाद में जो बात आती है वो आती है इरिगेशन सिस्टम की। इसके अंदर आप लोग स्प्रिंकलर के थ्रू भी सिंचाई कर सकते हो, फ्लड इरिगेशन भी कर सकते हो, और खुली सिंचाई भी आप कर सकते हो। सिंचाई करने से पहले आप लोगों को खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको पेंडामेथिलिन 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आपको या तो अपने खेत में स्प्रे कर देना होता है, या तो आप किसी खाद में मिक्स करके ऊपर से उसको छिड़क विधि से डाल देना होता है। फिर उसके बाद में आपको अपने खेत में सिंचाई कर देनी चाहिए। साथियों, आप अगर प्याज की फसल लगाने जा रहे हैं और इन चीजों का ध्यान रखते हुए अपनी फसल लगाते हैं तो निश्चित तौर पे आप एक बहुत शानदार फसल से एक बहुत शानदार उत्पादन प्याज का प्राप्त करेंगे, जिससे आप बहुत अच्छा मुनाफा मार्केट से उठा सकते हैं। अब इसके बाद जो फसल आती है वो आती है खीरे की फसल। हाँ किसान भाइयों, खीरे की फसल। खीरे की फसल आप 20 अगस्त से पहले बुआई कर लीजिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप खीरे की फसल अपनी बुआई कर लीजिए। बुआई करते समय आपको बरसात के मौसम को मद्देनजर रखते हुए आपको बुआई करनी होती है। किसान साथियों, जब आप खीरे की फसल लगा रहे होते हैं ड्रिप और मंचिंग का उपयोग करिए, ताकि उसमें जो जड़ गलन वाली समस्या होती है वो ना आए। दूसरा, आप लोग उस खेत का ही चयन करिए जिस खेत में पानी का भराव ना हो। अगर आप लोग इस समय मंचिंग का प्रयोग करते हैं तो आपकी जो फसल है वो खरपतवार से कहीं ना कहीं हद तक काफी सुरक्षित रहती है। जिन खेतों के अंदर खरपतवार ज्यादा होता है उनके अंदर बीमारियां भी बहुत ज्यादा आ रही होती हैं। साथ में आप लोगों को इस तार बांस की बंधाई करके अपनी जो बेल होती है खीरे की उसको ऊपर की ओर चढ़ानी होती है, तभी आपका इसका उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा। अन्यथा इस समय आप लोगों को उत्पादन अगर आप मिट्टी पे रखते हैं तो आप उत्पादन में काफी कमी देखनी पड़ जाएगी। किसान साथियों, खीरा एक ऐसी फसल होती है जो कि पर एकड़ लाखों रुपए आपको कमाने की ताकत रखती है। तो अगर आप लोग खीरे की फसल की बुआई करना चाह रहे हैं तो जल्दी से जल्दी आप अपनी खीरे की फसल इस समय बो सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है मूली की फसल। हाँ किसान भाइयों, मूली की फसल। मूली की फसल एक छोटी फसल जरूर है, लेकिन इसकी ताकत बहुत होती है। ये पर एकड़ लाखों रुपए कमाने की ताकत रखती है। तो आप लोग इस समय मूली की फसल भी लगा सकते हैं। किसान भाई, आप लोग मूली की फसल जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लगा दीजिए। अगस्त के पहले वीक में लगा दीजिए या दूसरे वीक में लगा दीजिए, जब ये मूली की फसल तैयार होकर मार्केट में जा रही होती है। जिन किसान भाइयों ने जुलाई के महीने में अपनी मूली की फसल लगाई होती है उनकी अपेक्षा अगस्त में जो लगाई जाती है, 15 अगस्त से पहले जो मूली लगाई जाती है, उन मूली की फसल का उत्पादन भी ज्यादा हो रहा होता है और क्वालिटी जो होती है वो भी बहुत अच्छी आ रही होती है। तो आप लोग इस समय मूली की फसल भी लगा सकते हैं। यही बात इनकी बुआई के बारे में। तो इसकी बुआई करने के लिए आप लोग मेड़ निकाल कर अपने खेत में बुआई कर सकते हैं, या फिर जो सीड ड्रिल मशीन चली है इस समय उसका भी उपयोग करके अपने खेत में इसकी बुआई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सीड की कौन सा सीड लिया जाए। तो किसान भाइयों, इस समय जो कटवा पत्ते वाली जो मूली होती है वो सीड आप लोग लीजिए, पालक पत्ते वाली नहीं। पालक पत्ते वाली आपको जुलाई में लगानी होती है। इस समय जो आप मूली लगाएंगे वो कटवा पत्ते वाली लगाएंगे। कटवा पत्ते में आपकी जो मूली की सीड्स आते हैं
सिंजेंटा कंपनी की एवरी वाइट है, श्री राम की भी सीड आती है और भी कुछ वेराइटीज आती हैं, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। सीड के बारे में पता करने के लिए आप अपने आसपास की दुकानों से बात करिए, किसानों से बात करिए कि उस इलाके में मूली की सबसे अच्छी उत्पादन क्षमता कौन से सीड की है और आप उनको लेके अपने खेत में लगा सकते हैं। किसान साथियों, सीड की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको 2.5 से 3 किलो की होती है। आप 2.5 से 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको सीड लेके अपने खेत में बुआई करनी होती है। बुआई करने से पहले आपको अपने खेत की बहुत अच्छे से तैयारी करनी होती है, क्योंकि ये ज्यादा लंबी फसल तो होती नहीं है, 35 से 40-50 दिन की होती है। आप जैसे ही अपनी मूली की फसल की बिजाई करते हैं उसके 35-40-50 दिन बाद इनको उखाड़कर मंडी में बेच सकते हैं। शुरुआती चरण में आपकी जो रासायनिक खादें है ना, DAP है, पोटास है, SSP है, इनको अच्छे से देना होता है ताकि जो आपकी फसल होती है शुरुआती चरण से ही हेल्दी हो और आगे चल के वो बीमारियों से लड़ पाए। तो किसान भाइयों, आप इस समय मूली की फसल भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है अगेती गाजर की फसल। हाँ किसान भाइयों, अगेती गाजर की फसल। इस समय आप अगर 20 अगस्त से पहले अगेती गाजर की फसल की बुआई कर लेते हैं, जब ये फसल तैयार होकर मार्केट में जा रही होती है तो पूरी मंडी में सबसे अच्छे रेट आपको मिल रहे होते हैं। तो आप लोग इस समय अगेती गाजर की भी फसल बो सकते हैं। अब जो बात ध्यान रखने वाली आती है वो आती है बीज चुनाव की बात। तो कुछ किसान भाई अपनी अगेती गाजर के बीज खुद से तैयार कर लेते हैं और उनको आगे बो लेते हैं, जिससे उनको उत्पादन भी बहुत शानदार मिल रहा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं उन कुछ बीजों के बारे में जो मार्केट में मिल रहे होते हैं। जैसे सेंग्रो कंपनी की कुछ 2-3 वैरायटियां आती हैं, आप उनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से ना करने की जगह पे आप अगर अपने एरिया में जाकर बात करते हैं कि कौन सा बीज सबसे अच्छा वहां पे उत्पादन दे रहा है, आप उनको लेके आप अपनी गाजर की फसल की बुआई कर सकते हैं। दूसरा जो बात आपको ध्यान रखना होता है वो ध्यान रखनी होती है कि आपको अपने खेत की तैयारी बहुत अच्छे से करनी होती है। ये किसान भाई, मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ, जो आपकी कंद वर्ग की फसलें होती हैं, इनके लिए आपकी जो खेत की जुताई होती है वो बहुत अच्छे से और बहुत गहरी करनी होती है। भले वो आप मूली की फसल लगा रहे हो, गाजर की लगा रहे हो, आलू की लगा रहे हो, प्याज की लगा रहे हो, कोई भी कंद वर्गी फसल अगर आप लगा रहे हैं तो आपको अपने खेत की जुताई बहुत गहरी और बहुत अच्छे से करनी होती है। देखिए किसान भाई, जितनी अच्छे से आप गहरी जुताई करेंगे, आप जब कंद वर्गी फसल अपनी लगाएंगे वो जमीन में उतना नीचे तक जाएगा, उतना अच्छा और शानदार आपका कंद होगा और वजन भी होगा, जिससे आप लोग बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे होंगे। तो आप लोगों को खेत की जुताई बहुत अच्छे से करनी होगी जब भी आप कोई भी कंद वर्गी फसल लगा रहे हैं तब। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको काम जो करना है वो करना है अपने खेत की गहरी जुताई। उसके बाद जो है आपको काम करना है वो ये करना है कि कुछ रासायनिक खादें डालनी है बेसल डोज में, जैसे DAP है, SSP है, पोटास है, यूरिया है। इन सबको डालने के बाद में आप लोगों को अपने खेत में मेड़ विधि से बुआई करनी होती है, या फिर आपको जो सीड ड्रिल मशीन आई है उनसे भी आप अपनी बुआई कर सकते हैं। इसके बाद में जो सब्जी फसल आती है वो आती है लौकी की फसल। हाँ किसान भाइयों, इस समय आप लौकी की फसल भी बो सकते हैं। देखिए किसान भाई, इस समय जो लौकी मार्केट में चल रही है वो 20 से 25 रुपए किलो चल रही है। हो सकता है आगे चल के इनका रेट और डाउन हो जाए। जो इस टाइम लौकी की बुआई होगी वो आगे चल के जब मार्केट में जा रही होगी तो इस टाइम की जो लौकी की बुआई नीचे जमीन पे लिटा कर की गई है उन पे बहुत सारी बीमारियां आ चुकी होंगी, पौधा भी उनका खराब हो चुका होगा और उनसे लौकी का जो फल आ रहा होगा वो भी अच्छा नहीं आ रहा होगा। ही ये लौकी जो जमीन पे लगाई गई होती है, बिछा के रखी गई होती है, वो खत्म हो रही होती है। तो जो इस समय आप लौकी की फसल लगाएंगे उनको आपको ऊपर की ओर चढ़ाना होगा, तार बांस की बंधाई करनी होगी और अपनी बेल को उन तार बांस की बंधाई करके ऊपर की ओर चढ़ाना होगा, जिससे आपकी जो लौकी की फसल होगी उसमें जो लौकियां लगेंगी वो लंबी होंगी, अच्छी होंगी, साफ सुथरी होंगी और उसमें लगने वाली बीमारियां भी कम होंगी। जो ये लौकी इस समय आप लगाएंगे वो दिसंबर तक चलती रहेगी, जब तक आपके खेतों में पाला ना जम जाए या बहुत ज्यादा सर्दी की वजह से पेड़ आपका पौधा जो है वो खराब ना हो जाए, तब तक ये लौकियां चलती रहती हैं। तब तक आप इन लौकी की फसल से बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इस समय आप लोग लौकी की फसल भी लगा सकते हैं। अब लौकी के अलावा अगर हम बात करें तो इस समय आप पालक की फसल भी लगा सकते हैं। हाँ किसान भाई, पालक की फसल भी लगा सकते हैं। हो सकता है आपको पालक की फसल छोटी लग रही हो, लेकिन ये छोटी फसल नहीं होती है। इसमें इतना दम होता है कि ये पर एकड़ से आपको लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक कमा कर दे सकती है। देखिए किसान भाई, पालक की फसल अगर आप लगाते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। आपको अपने खेत में देसी खाद, रासायनिक खाद अगर अच्छे से डाल देते हैं और थोड़ा सा ध्यान दे रखते हैं, बरसात के मौसम में जो लगने वाली फंगस रहित बीमारियां होती हैं उनसे आप अपनी फसल को बचा लेते हैं, तो पालक की फसल इतनी ज्यादा ताकतवर रखती है कि वो आपको लगभग 1 से 2 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से आपको कमा कर दे सकती है। देखिए किसान भाई, पालक की फसल में ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। आपको इसमें कुछ फंजीसाइड का उपयोग करना होता है, स्प्रे करना होता है समय समय पर, और जो आपकी खाद होती है उनका ऊपर से अगर आप छिट्टा लगा देते हैं तो 20 से 25 दिन बाद आपकी पालक की फसल तैयार हो जाती है और आप इनका तोड़ाई करके मार्केट में ले जाके इन्हें बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पालक की फसल एक ऐसी फसल होती है जो कि आप किसी भी मौसम में लेके
लेके जाइए तो आपको कम से कम 20 रुपए तो आपको पर किलो के हिसाब से आपको मिलते ही मिलते हैं। तो आप लोग इस समय पालक की फसल भी बो सकते हैं। तो किसान साथियों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें और दूसरे किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। धन्यवाद।